साथ तो योगेंद्र यादव भी थे, साथ तो प्रशांत भूषण भी थे। हाँ, तो उनके अपने अपने कारण थे ना। पहला 1 करोड़ का चेक दिया और उसको इन्होंने लाख घूसों से पिटवाया। नहीं, तो पिटाई अपने था साथ उनको। देखो ये ना, उनको देखो धक्के लगे थे, पिटाई नहीं थी। पिटाई मैं वहीं पे था और उनको हाथ नहीं लगाने दिया था। हाँ, पिटाने की पलाने की जरूर थी, लेकिन उनको लात घूसे वगैरह नहीं मारे गए। ये कहना गलत है कि भाई उनको लात घूसे मारे गए थे। अब सबके अपने अलग अलग इशू थे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को कौन सही था कौन गलत था, उनके सबके अपने अपने अलग कारण थे। तो इन्होंने फैलाया कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वो हमको साइडलाइन करना चाह रहे हैं। तो उस वक्त आपको नजर नहीं आई बात कि देखिए ये क्या कह रहे हैं? नहीं, वो चीजें भी थी कुछ, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। उन चीजों में भी कुछ सच्चाई है थी, ऐसी बात नहीं है। वो एक बड़ा मामला था, तो और भी कई लोग अगर उसमें अगर शामिल मान लीजिए कि उस पार्टी पर प्रशांत भूषण का या योगेंद्र यादव का अगर कब्जा होता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। कब्जे वाला नहीं था इसमें। उसको कब्जा की हम ये कहें कि पूरी तरह से की वो बात कब्जे की थी, तो वो भी सही नहीं है और इस बात को पूरी तरह नकार भी नहीं सकते। वो चीजें ऐसी थी, वो उस तरह से चीजें चाहते थे, वो नियंत्रण चाहते थे या अपना से चाहते थे। हाँ, बस उसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारा भी शेयर की बात है। तो बात तो ये थी ना कि अब शेयर तो भाई साहब यहाँ पे तो क्या होता है ना, आपको भी पता है, आपके मीडिया वाले 10-20 जानकार हैं, उनके साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग है, वो आपको नेता बना देंगे। इनके हाथ पल्ले 4 आदमी नहीं होते, ठीक है। और वो ये टीवी में आपकी लोटिंग अच्छी है, आपको टीवी कैमरे वैमरे मैंने तो देखा है ना, वहां पे कुछ तो नेता इसलिए बन गए कि वहां पे मीटिंगों की खबर देते थे मीडिया वालों को। अब मीडिया वाले तो मेरे भाई साहब 50 तो मेरे मतलब सीधे जानकार थे, नेशनल मीडिया चैनलों वाले। अन्ना के पूरे आंदोलन में उनके साथ मैं रहता था। कौन मिलेगा, पत्रकार नहीं मिलेगा, या कौन बड़ा आदमी और भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारा काम मेरा था। ये काम करना होता तो मैं पहले नेता बने नेता ये चीज करनी होती थी। कुछ लोगों ने तो खबरें लीक कर करके नेता बने हैं भाई साहब। क्या बात करोगे इनकी? इनका कोई लेवल है? मेरे साथ तो 100 लड़के रहते थे, परमानेंट 100 लड़के थे हमारे पास। तो यूनिवर्सिटी के लड़के ऐसे ऐसे लौटे थे कि मतलब आप देखोगे हाँ है। इनके पास 4 आदमी नहीं होते थे किसी के पास। क्या बात करूं, कार में देख के आते थे ये। हम लोगों ने लेकिन ईमानदारी से, हम एक अलग मिशन पे थे। हमें नहीं व्यक्ति को दिखाना था। मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट लीडर था। मैं तो यहाँ पर ऑलरेडी भाषण देता था, सारे काम करता। वहां नहीं, मैंने वहां चीजों को संभाला कि भाई ध्यान रखना है, अन्ना जी का भी ध्यान रखना है, केजरीवाल का भी ध्यान रखना है, इन लोगों का भी बहुत सी चीजों। और जो मूवमेंट जो कोई नहीं कर पाता था, तो वो तो आज का प्रोग्राम है भाई, आज गृह मंत्री घर पर घेरा हुआ है, कहा जय कहा भाई, टीम जय को बोल दो भाई, आज उसका करना जय को बोलो। एक लड़की होती थी संतोष, वो मर गई बेचारी, संतोष कोहली। या तो उसके पास टीम होती थी, हमारे पास होती थी, अरविंद गोड के पास होती थी पार्टी में। वो अरविंद गोड भी फिर उसके बाद तो चला गया था। और कोई आदमी नहीं था जिसके पास टीम थी भाई साहब। 3 लोग थे, चाहे चौथा कोई आदमी ऐसा बता दो मेरे को आप पूरे के पूरे आंदोलन में उस टाइम पे नहीं भी यहाँ किसी के पास कुछ था। हमने लेकिन वो नहीं करी। अब हमारे से उनको और भी किसी को कोई समस्या, अब क्या बताऊं, उसका क्या करें बताओ। अच्छा, बहुत लोग चर्चा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल अमेरिकी डीप स्टेट की प्लानिंग है। आप कितना इसको मैं सच मानते? मुझे जितनी चीजें पता है मैं उतना ही बोलूंगा। जिन चीजों पे फुल प्रूफ मैं हूं, मैं उन चीजों पे ही टिप्पणी करता हूं। मेरे को उन चीजों से कोई मतलब नहीं है खाम खा की बातों का। मेरे लिए तो खाम खा है, क्योंकि जिन चीजों को मेरे सामने नहीं आ आपको याद हो अगर 2012-13 में तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेताओं ने इनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि अमेरिकी भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी, छोटों ने भारतीय जनता पार्टी, कौन कांग्रेस, कौन भारतीय जनता पार्टी, यही जलकोट में जाकर बैनर लेके खड़े थे, खा गए, ये करके घोटाला करके फलाना करके। यही तो भारतीय जनता पार्टी होगी ना, करवा ली उसकी इंक्वायरी। यही तो है ना भारतीय जनता पार्टी। एनआई की जांच करो, आतंकवादियों से फंडिंग हुई है। मतलब मैंने थोड़ी बोला था, पन्नू ने ही तो बोला है, वो आतंकवादी घर रुका था, मैंने थोड़ी बोला है। एनआई जांच करेगी, एलजी से फिर खबरें होती हैं कि एलजी ने एनआई को, कहा वो एनआई की जांच है, कहां है? अच्छा, तो
आप अभी ये कह रहे हैं कि भाई यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जल बोर्ड के पास जाकर के प्रदर्शन करते थे। कार्यकर्ता नहीं नेता, जल बोर्ड के सर्वे सर्वा थे राघव चड्ढा, अब राघव चड्ढा बाहर है, तो इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रही है बीजेपी, आप ये कह रहे हैं? तो श्रीमती रेखा जी गुप्ता, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, तो जरा इंक्वायरी करवाइए राघव चड्ढा के खिलाफ। अरे वो उसका क्या रहा है, नई की जांच के लिए भी जो बोला था एलजी ने, आगे नई की जांच होगी, आतंकवादी कर रहे हैं, बाहर से फंडिंग हुई है। पन्नू ने वीडियो बनाई थी, मैंने थोड़ी बना रखी है, 100 करोड़ से ज्यादा रुपए कितने उसको बुलों को छोड़ने के लिए। कहां है वो जांचें, कहां है जांच पड़ताल? वो छोटो भाई साहब बहुत सी चीजें बताने के लिए, कहने के लिए, ये ठीक है, सबका अपना अपना, ये ऐसे ही देश का फद्दू कटना है, ऐसे ही कटता रहेगा और कुछ ना।